गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड की बात करेंगे अपन, जिसमें बीए पार्ट थर्ड ईयर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो आपका पेपर चलता है 1945 से स्टार्ट है ये पेपर। तो आज इससे पहले अपन ने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बीए पार्ट थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक थिंकर्स वाली जो वीडियो बनाई थी, और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपन आगे आपका जो बीए फाइनल ईयर का जो पेपर सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हर बार पेपर में दे रहा है और कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और क्या रणनीति है इस बार की उसकी पेपर सेट करने की। उन सबका मैंने गहन अध्ययन किया और पिछले 4-5 सालों के पेपर पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर देखे और आपका सिलेबस को अच्छे से रिवाइज किया और उसके बाद में पाया कि क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन वही ए बी सी 3 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। तो 10 नंबर के तो ए सेक्शन के पहला क्वेश्चन अनिवार्य करना होता है जिसके 10 पार्ट होते हैं। और सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन करने होते हैं 10-10 नंबर के यानी 50 नंबर के। और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के करने होते हैं यानी 40। तो 40, 60, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें नो प्रैक्टिकल और नो असाइनमेंट, ना तो प्रैक्टिकल है ना असाइनमेंट का कुछ कार्य है। तो आप समझना कि बीए थर्ड ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पेपर चलता है आपको आपको राम कल्याण जी सर ने पढ़ाया भी होगा। मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ। फूल सिंह जी सर भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे पहले हमें। तो इससे पहले अपन ने भूगोल के एमए की मोस्ट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो बनाई है, बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री और भूगोल की वीडियो बनाई है और बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री और भूगोल की वीडियो भी बनाई है। उसमें एक वीडियो बाकी है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो भी बना दूंगा। और आज अब पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड की बात करते हैं अपन, सीधा अपने मोस्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है। पहले में जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने रहते हैं, लेकिन मैंने 20 क्वेश्चन लगभग 20 मोस्ट क्वेश्चन बनाए छोटे छोटे, लगभग इसमें से आ जाएंगे आपका। पहला क्वेश्चन है वि उपनिवेशीकरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं। जो पढ़ रहे हैं उसको तो जानो कम से कम कि अंतरराष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति यानी पूर्व की ओर देखो नीति क्या है, यानी मतलब है पूर्व का ओर का विकास करो। टोटल ये बात है, इसको समझाना है आपको। चौथा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण आतंकवाद से क्या तात्पर्य है। पांचवा क्वेश्चन है पर्यावरण किसे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध में जब भी बात होती है अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की तो मोदी जी पर्यावरण की बात जरूर करते हैं। हर देश में जा जाके, अभी आपने G20 में ही देखा, हर देश में जा जाके और पर्यावरण क्लाइमेट चेंज के बारे में विशेष ध्यान देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में ये पर्यावरणीय मुद्दे महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो मैंने पर्यावरण का पार्ट भी जोड़ा इसमें थोड़ा। पर्यावरण क्या है। छठा क्वेश्चन है यूएनईपी क्या है। आपको पता होगा यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और यूएनडीपी यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है। क्वाड क्या है आपको पता है। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें चीन के विरुद्ध ये बनाया गया। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है इसके बारे में आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है मार्शल योजना क्या है। 12वां क्वेश्चन है संधारणीय विकास या फिर सतत विकास से आप क्या समझते हैं। आपको पता होगा कि सतत विकास से क्वेश्चन लगभग लगभग आएगा। सतत विकास मतलब ऐसा विकास भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए और जरूरत के हिसाब से अपन संसाधनों का उपयोग करें। जितनी ज़रूरत है उतनी संसाधनों का उपयोग करें। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जब 26 अप्रैल को जब चुनाव हो रहे थे तो वहाँ पर जो वोटिंग वोटिंग बूथ पर एक कूलर लगाया बड़ा, और एक आदमी आया और उसने रेट पूछी इस कूलर को मैं मेरे घर पे लगाना चाहता हूँ 1 दिन के लिए और गाँव को
मतलब गेहूं को साफ करते हैं ना उसमें हवा से, तो गेहूं को साफ करूंगा, तो उसका एक दिन का किराया था 1000 रुपये। तो इतना बड़ा कूलर की जरूरत नहीं है, छोटे पंखे से भी काम हो सकता है। तो ये है सतत विकास, संधारणीय विकास, भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर आपको विकास करना है। तो ये हो गए। अगला क्वेश्चन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में आपको बताना है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है। नाटो के बारे में आपको बताना है, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है रूस की विदेश नीति की कोई 5 विशेषता बताइए। 16वां क्वेश्चन है क्यूबा संकट से आप क्या समझते हैं, क्यूबा संकट क्या है। ये तो हो गए 20 क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए, इसमें से आ जाएंगे आपके लगभग लगभग। और अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी और सी में पहला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्तियों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वगैरह सभी बतानी है आपको। संगठन में आपको पता हो तो महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक आर्थिक परिषद, सभी के बारे में लिखना है आपको। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन एक क्वेश्चन मोस्ट आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ से पक्का आएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन बताइए, है ना ये। तीसरा क्वेश्चन है भारत भारत पाक संबंध के बारे में बताइए। पिछली बार भारत चीन का आया था शायद आपके, इस बार मेरे को आशा करता हूँ कि भारत पाकिस्तान के संबंध वो ज्यादा पूछता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ अपनी झड़प चलती ही रहती है। तो भारत पाक का संबंध बताना है आपको। चौथा क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे बताने हैं आपके, पर्यावरण के लिए कौन कौन से मुद्दे उठाए गए विश्व में। पांचवा क्वेश्चन है दक्षिण दक्षिण संवाद या फिर उत्तर दक्षिण संवाद को समझे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को कंफर्म मिलेगा, या तो दे देगा कि दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है या फिर उत्तर दक्षिण संवाद क्या है। छठा क्वेश्चन है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बतानी है आपको, जिसको नियो बोलते हैं। और शॉर्ट में भी, छोटा क्वेश्चन में भी दे सकता है वो कि नियो क्या है। नियो नियो किसे कहते हैं, नियो के बारे में आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है। सातवां क्वेश्चन निम्न पर टिप्पणी कीजिए। पहला है चीन की विदेश नीति, चीन की विदेश नीति के बारे में आपको बताना है। दूसरा है अमेरिका की विदेश नीति, और तीसरा है भारत की विदेश नीति। इन भारत की विदेश नीति से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके निर्धारक तत्व भी पूछ सकता है। लेकिन चीन और यूएसए की विदेश नीति में से किसी एक के बारे में आपको जरूर पूछेगा, या तो चीन की विदेश नीति की विशेषता पूछ लेगा, या फिर यूएसए की विदेश नीति के बारे में पूछ लेगा। फिर 8वां क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। आसियान और सार्क या दक्षेस, इसके बारे में आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ये भी मोस्ट है, हर बार आ रहा है पेपर में। अरब इजराइल संबंध के बारे में आपको बताना है कि अरब और इजराइल के संबंध कैसे हैं। इसका बी पॉइंट है भारत की गुटनिरपेक्षता के बारे में आपको बताना है। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति कैसी है, इसकी विशेषता बतानी है आपको। फिर 10वां क्वेश्चन निम्न पर टिप्पणी कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में बताना है, जो बहुत करंट का मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। और ये जलवायु परिवर्तन, ये भी करंट का मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन। 11वां क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। शीत युद्ध, कोल्ड वार, इसे क्वेश्चन कन्फर्म मान लीजिए आप। शीत युद्ध से क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये 20 नंबर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। शीत युद्ध के, या तो शीत युद्ध के बारे में विस्तार से समझाइए, कैसे भी पूछ, लेकिन आप शीत युद्ध से संबंधित सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लीजिए कि शीत युद्ध के प्रभाव, कारण, परिणाम सब, शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध से क्वेश्चन कन्फर्म मान लीजिए आप। और इसका बी पॉइंट है महासभा के कार्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा, इसके कार्य आपको बताने हैं। तो ये बीए फाइनल ईयर, सॉरी मैंने सेकंड ईयर बोल दिया, बीए थर्ड ईयर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन 1945 से पेपर सेकंड राजनीति विज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और बुक से पढ़ो, इनके बारे में डिटेल से पढ़ो, और इनका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप। और अब आपके बीए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल की दोनों वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपकी वीडियो
अगली वीडियो मेरी जो सेकंड ईयर की उसकी बनाऊंगा मैं पॉलिटिकल साइंस की। तो अगर ये वीडियो आपके थोड़ा भी फायदेमंद रही हो तो इसको पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के पास शेयर जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार और देख लीजिए आप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।